अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दौरान डाइट हमें बहुत सारी ऐसी दुश्वारियां होती हैं, जिनमें सबसे बड़ी जो दुश्वारी होती है वो ये होती है कि हमें कमज़ोरी और वीकनेस महसूस हो रही होती है। और इस वजह से ये होता है कि वो तमाम तर चीज़ें जो कि हमने छोड़ दी होती हैं, हमारा दोबारा दिल करता है कि हम उनको ज्वाइन कर लें या स्टार्ट कर लें। उसमें कोल्ड ड्रिंक्स भी आते हैं, उसके अंदर बहुत सारे जूसेस आते हैं, उसमें बेकरी आइटम्स आते हैं, बर्गर्स भी आते हैं, पिज़्ज़ा भी आता है। और ये सोच के कि मुझे इतनी वीकनेस हो रही है तो मैं अब नहीं शायद डाइट कर पाऊँ, और उसके बाद आपने दोबारा ये चीज़ें स्टार्ट कर ली। आज हम बात करेंगे वो तमाम तर चीज़ें जिनको अगर हम रेगुलर तौर पे ले रहे हों तो ना हमें वीकनेस होती है ना कमज़ोरी होती है। ठीक है, अच्छा, उसमें ये कि आपके जो दिन की शुरुआत है वो न्यूट्रास्यूटिकल से हो। आप गर्म पानी के अंदर ग्रीन टी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने पानी को बॉयल करके उसके अंदर दालचीनी ले लेते हैं, सौंफ ले लेते हैं, ज़ीरा ले लेते हैं, कलौंजी ले लेते हैं और अदरक का एक पीस, तो ये आप अपने दिन की शुरुआत करें। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ों का आपने ध्यान करना है जिसकी वजह से आपको कमजोरी ना हो, और ऐसा ना हो कि आप तंग आके फौरी तौर पे अपने डाइट छोड़ दें। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है इसमें यह कि आपने अपनी नींद को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने अपने हाइड्रेशन लेवल्स चेक करने हैं कि आपके हाइड्रेशन लेवल्स बहुत भरपूर हों, और तमाम दिन आप पानी बहुत अच्छे तरीके से पिए। अगर कोई स्ट्रेस है तो वो भी आपने दूर करना है, क्योंकि उसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम भी लो होता है और आपको बार बार भूख भी लग सकती है और आप कमज़ोर और वीक फील करते हैं। आपका बेसिकली जो स्टेमिना होता है, जो आपकी स्ट्रेंथ होती है, वो कम होने लग जाती है और उसकी वजह से आप डाइट को नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने अपने दिन के अंदर इस्तेमाल करनी है, उनमें आप सोच लीजिए दे शुड बी एंटीवायरल, और उसके बाद ये है कि वो आपके एंटीऑक्सीडेंट हो, और उसके बाद ये है कि वो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करें, आपको विटामिन्स भी दें। और ये तमाम तरह वो चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बहुत अच्छी साबित होती हैं और आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखती हैं कि वीक फील ना करें। तो उसकी लिस्ट मैं आपको बता दी जाती हूँ। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पेशली द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। उसमें अदरक का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, लेमन के कुछ ड्रॉप्स आप स्क्वीज करके ग्रीन टी में ले सकते हैं, हनी का इस्तेमाल उसके अंदर बहुत अच्छा है, प्याज का इस्तेमाल उसके अंदर बहुत अच्छा है, सल्फर भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखता है। देखिए, जितना आप बीमारियों से बचते हैं, जितना आपके अंदर ऐसी चीज़ें जा रही हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, तो आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ रहेगी, कुव्वत मुदाफ़त इतनी आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी कि आपको कमज़ोरी फील नहीं होगी और आप इधर उधर की चीज़ें नहीं खाएंगे। उसमें विटामिन सी बहुत अच्छे से अपना रोल प्ले करती है। ऑरेंजेस आजकल आए में, लेमन्स हैं, आप उनका जूस ले सकते हैं फ्रेश। उससे फ़ायदा ये होगा कि वो फ्री ऑक्सीडेंट्स के जो डैमेज होता है, फ्री रेडिकल्स का डैमेज, उससे आपको बचा देगा। शुगर को आप जितना कम से कम रखें, शुगर बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा वीक कर देती है, और उस वजह से जितने भी शुगरी ड्रिंक्स हैं, अगर आप उनको कट डाउन करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा, अगर आप दौरान डाइट ब्रॉथ ले लें, जैसे आपने चिकन का ले लिया, मटन का भी ले सकते हैं, ये एक कंप्लीट मील हो जाता है, और एक मील के वक्त अगर आप वो ले लें तो उससे भी आपको बहुत अच्छी स्ट्रेंथ फील होगी। आप बहुत अच्छा सा जो है ना एक जूस भी बना के ले सकते हैं, सूप्स भी डिफरेंट आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक स्मूदी बना ली और स्मूदी के अंदर अगर आपने थोड़ा सा मिल्क ऐड कर लिया, आपने जो है वो किसी वक्त में एक स्मूदी के अंदर आपने मेलन और मिंट की स्मूदी, ये भी आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग रखेगी और आपको कमज़ोर होने से बचाएगी। आपने साथ साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटी जो है उसको नहीं छोड़ना। फिजिकल एक्टिविटी के लिए आप जहाँ पे खड़े वहाँ पे भी वॉक कर सकते हैं, मैट और फ्लोर एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, आपने स्ट्रेचिंग भी कर ली। तो उससे क्या होगा कि आप बजाय ये कि आपको ऐसा महसूस होता है कि अगर मैं एक्सरसाइजेस करूँ तो मुझे कमज़ोरी महसूस होती है, ऐसा नहीं है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसकी वजह से आपके जो डिफेंस सिस्टम है वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और आप खुद बहुत अच्छा, बहुत एक्टिव और बहुत हेल्दी फील करते हैं। विटामिन्स बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। इसमें विटामिन सी है, विटामिन बी है, विटामिन ई है, एंटीऑक्सीडेंट। तो आपने कभी के बार अगर बहुत भूख लग रही है तो कुछ बादाम ले लिए, कुछ आपने वॉलनट्स ले लिए, जो आपको डेफिनेटली इन रिटर्न जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देंगे। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी शिकायत होती है कि डाइट के साथ साथ जब मुझे कमज़ोरी महसूस होती है तो मैं कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनको मैं ऑर्डर कर लेता हूँ, उसके अंदर सॉसेजेस भी हैं, और उसके अंदर जैसे कि मैंने बताया कि ऑयली चीज़ें हैं, आपको इनसे ज़रूर बचना है। लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर आपको बहुत ज़्यादा हो तो ABC जूस, यानी कि एप्पल, बीटरूट और कैरेट जूस, वो बहुत अच्छा है। टोमेटो का जूस बहुत अच्छा है। जैसे मैंने अभी मिंट का जिक्र किया, तो आपने इसकी जगह पे ग्रीन टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं मिंट में डाल के। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन होता है और उसकी वजह से ऐसे ख्यालात जहन में आते हैं जिससे नींद भी पुरसुकून नहीं होती, जब नींद पुरसुकून नहीं होगी तो अगला दिन भी आप डिस्टर्ब रहेंगे और बार बार भूख लगती है, तो उसमें कैमोमाइल टी हैज़ वेरी गुड रिजल्ट्स, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
दूसरी बात है कि जिन लोगों को अनीमिया है यानी कि खून की कमी है, उनके लेग में भी क्रैम्प्स होते हैं, सांस भी बहुत फूलता है, तो वो तमाम तर चीज़ें जो आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स को बहुत अच्छा करें, उसके अंदर फ्रूट्स भी आते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी आते हैं। गोश्त को आपने कट डाउन नहीं करना, अपनी डाइट के अंदर आपने 100 ग्राम्स जो है वो प्रोटीन रखना है। अंडा भी ज़रूर लेना है, वो भी आपको भूख ना, एक कंप्लीट मील बन जाता है। जैसे ब्रेकफास्ट के अंदर अगर आपने एक फ्रूट और एग ले लिया बहुत अच्छा है। अगर आपने उसके साथ प्रोटीन ले लिया, कभी के बार आपका दिल करता है कि आप कबाब का सैंडविच ले लें, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। और उसकी वजह से क्या होगा कि जब प्रोटीन्स आपके अंदर जाएंगे तो पूरा दिन आपको भूख नहीं लगती। अच्छा, दूसरी बात ये कि कई दफ़ा लोगों के अंदर जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स होते हैं उसमें बाद में भी हेडेक्स हो रहे होते हैं, बॉडी क्रैम्प्स हो रहे होते हैं, डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है और आप बहुत वीक फील करते हैं। तो अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इस तरह से आप मेंटेन रखें कि आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले लिए, फिश ले लिया, एग का इस्तेमाल कर लिया, योगर्ट जिसमें प्रोबायोटिक्स हैं उसका इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। और उसके बाद यह है कि आपने ऐसी चीज़ों से भी अपना प्रोटीन हासिल करना है जो कि प्लांट बेस्ड हो, यानी कि आप बीन्स ले लें, आप लेंटिल्स ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रॉपर करेगा और उसके बाद ये भी हो सकता है कि इसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए। कॉन्स्टिपेशन वैसे ही हो जाती है जब आप डाइट में जा रहे होते हैं, तो तब भी आप बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं। और एक और क्वेश्चन हमारे पास था कराची से, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था पालक के बारे में। देखिए, पालक का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, लेकिन पालक की स्मूदी भी योगर्ट के साथ बनाई जा सकती है जब भी आपको वीकनेस फील हो रही है, आपको भूख लग रही है। और पालक को वैसे भी आप ब्लेंचिंग इफेक्ट के साथ सूप के फॉर्म में ले लें। जब भी वीकनेस होती है तो डेफिनेटली आपको हंगर पैंग्स होते हैं, लेकिन हर दफ़ा हंगर पैंग्स का ये कतई मकसद नहीं होता कि आपको फ़ौरन कुछ ना कुछ खाना है। अपने आप के हाइड्रेशन लेवल्स को बहुत अच्छा कर लें। जब हाइड्रेशन लेवल्स ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे हो जाएंगे तो उससे आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपकी भूख खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी, कैलोरीज आपके अंदर जाएंगी, वीकनेस का जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। और कई जगहों पे ऐसा हुआ है कि जो लोग जो हैं जिन्होंने ये सोचा कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर लें, जैसे कि किसी ने उनको घी का मशवरा दे दिया, किसी ने शुगर का मशवरा दे दिया, किसी ने चॉकलेट्स का मशवरा दे दिया, तो ये तमाम तर चीज़ें वक्ती तौर पे तो आपका पेट भर देगी, हो सकता है कि आपकी कमज़ोरी की कैफियत दूर हो जाए, लेकिन जितनी भी कैलोरीज आपने बर्न की होती हैं वो सारी की सारी वापस आ जाती हैं। तो उन चीज़ों से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर बहुत ज़्यादा मिठास की क्रेविंग हो, एक ये भी हमारे पास बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, तो उसको फ्रूट से दूर किया जा सकता है, खजूर से दूर किया जा सकता है और हनी से दूर किया जा सकता है। लेकिन जब आप अपने स्लीप लेवल्स को, अपने स्ट्रेस लेवल्स को, अपने हाइड्रेशन लेवल्स को और वक्तन फवक्तन दिन में 4 या 5 मरतबा खाना, आपने कोई ना कोई फ्रूट ले लिया, मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बताई हैं जिसमें दालचीनी भी है। और ऐसा नहीं है कि आप एप्रिकॉट्स या मैंगो का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। उसके अंदर विटामिन ए होता है, वो भी एक ज़बरदस्त पावर हाउस है, तो आपको एक स्ट्रेंथ देगा और आपकी वीकनेस की कैफियत दूर हो जाएगी। जब भूख लगे आप फ्रूट ले लें, स्मूदी जैसे मैंने बताई है मिंट वाली वो भी ले सकते हैं, लेमन जूस ले सकते हैं, सिट्रस फ्रूट्स जो कि ऑरेंजेस वाला है वो ले सकते हैं। और दरमियान में जब भी ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी, आपकी जो वीकनेस का इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा भूख लगे तो फिर आप प्रोटीन कॉम्बिनेशन में ले लें, कभी योगर्ट ले सकते हैं, कभी ऑमलेट ले सकते हैं, कबाब ले सकते हैं, फ़िश, चिकन, मटन, कोई भी चीज़ 100 ग्राम्स में ले सकते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ों में अगर आप ऑयल को कट डाउन करें तो मैंने जैसे स्टेप बाय स्टेप बताई हैं उसको इसी तरह से रखें ताकि आपका जो लेवल्स है सारा वो बैलेंस्ड रहे, आपकी डाइट भी बहुत अच्छी बैलेंस्ड रहे और वो जो कमज़ोरी वाली कैफियत होती है जो आपको बहुत बेबस कर देती है वो आपके अंदर ना हो। ठीक है, ये आज की हमारी टिप्स थी, इनको आप फॉलो करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर आपसे दोबारा टिप्स के साथ मुलाकात होगी। जो लोग मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं या रेगुलरली वीडियोस देख रहे होते हैं तो उनको पता है कि मेरी कोशिश होती है कि जितने भी डाइट के टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएं या कोई ना कोई रिसर्च बेस ऐसी थ्योरी मैं लेके आ जाऊं जिससे कि आप सबको फ़ायदा पहुंचे। शुक्रिया।